नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या हमारे देशभक्ति के गीत पुराने पड़ चुके हैं? क्या हमें नए देशभक्ति गीतों की जरूरत है, नए राष्ट्रीय गीतों की? ये बात गुलजार साहब ने कही है। उनका कहना है कि जो भी राष्ट्रीय गीत मेरे हमारे पास थे, वो एक सदी के आसपास पुराने पड़ चुके, कई दशक पुराने पड़ चुके, जबकि जमाना बदल गया है। नए दौर के लिए नए गीत चाहिए। क्या इस बात से हमें सहमत होना चाहिए? ये बता दूं कि मौका था गुलजार साहब के ही एक गीत के लॉन्च का। वो गीत है एक अकेला हिंदुस्तानी, दो मिले तो हिंदुस्तान। दो के मिलने में हिंदुस्तान की जो बात आती है, उसमें एक प्रतीकात्मकता है। गुलजार जिस जज्बाती लेखन के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह बिंबों के चुनाव के लिए जाने जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि उनका ये पूरा गीत भी अपने ढंग से बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनकी बात, क्या हमें उससे सहमत होना चाहिए? एक बात तो मुझे ख्याल आ रही है, जो सच है एक हद तक, कि पिछले कुछ वर्षों में जब मैं अपने आसपास के गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों में दर्शक के तौर पे जाता हूं, तो पाता हूं कि जो नए बच्चे जिन गीतों पे डांस कर रहे हैं, जो गीत वो गा रहे हैं, वो मेरे लिए बड़े अजनबी से गीत हैं। उनमें राष्ट्रवाद आता है, उनमें भारत आता है, उनमें सबको परास्त कर देने का भाव आता है। लेकिन ये वो गीत नहीं है जो शायद इस दौर की जरूरत है। गुलजार ने ऐसा क्यों कहा? क्या गीतों को सिर्फ इसलिए कि वो पुराने हो जाते हैं, उसकी वजह से अप्रासंगिक हो जाते हैं? क्या 7-8 दशक पहले जो गीत लिखे गए थे, वो अपना अर्थ, अपना मायने, अपनी चमक खो बैठे हैं? दिलचस्प ये है कि इसी इशू पे, इसी मुद्दे पे गुलजार साहब का हवाला देते हुए जाने माने राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, हमारे बड़े सम्माननीय मित्र योगेंद्र यादव जी ने एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। उन्होंने कई फिल्मी गीतों को याद किया है कि कैसे साथ में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी, कि कैसे राष्ट्रगान सुनते ही खड़े हो जाने का एक अभ्यास सावधान की मुद्रा में उनके जीवन से, बचपन से शामिल है। कैसे इन गीतों का सम्मान हमारी घुट्टी में मिला हुआ है। फिर वो कई गीतों को याद करते हैं, लेकिन वो गुलजार से सहमत हैं इस बात पे कि वो गीत जो हैं अब नए गीत लिखे जाने चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कुछ पुराने गीतों को नई जिंदगी दी जानी चाहिए, उन्हें नए सिरे से गाया जाना चाहिए। मैं फिल्मी गीतों की आज बात कर रहा हूं। मैं यथार्थवादी कविताओं और यथार्थवादी गीतों पे भी कभी लौटूंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, फिल्मी गीतों की बात कर रहा हूं। मैं देख रहा था, आजादी के तत्काल बाद हिंदुस्तान के सिनेमा में जो गीत आते गए, वो कई मायनों में ऐसे यादगार गीत हैं जिनको आज भी दोहराया जाना जरूरी है, जिसको अपने भीतर, नई पीढ़ी के भीतर उतारना जरूरी है। जैसे मुझे 1954 में फिल्म आई थी आजादी के महज 7 साल बाद, जागृति। वो अपने आप में क्लासिक फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। जागृति के 2 गीत, ये गीत पंडित प्रदीप ने लिखे थे। तत्काल 2 गीत जो मुझे याद आ रहे हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गीत अपने आप में बहुत मार्मिक है। इसमें एक विरासत की बात भी है, एक चुनौती की बात भी है। ये गीत पुराना नहीं पड़ता है। और दूसरा गीत, उसमें दिलचस्प है कि इस गीत में भी बापू को याद किया गया है। और इसी फिल्म का दूसरा गीत जो है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के उस संत की आज कहीं ज्यादा जरूरत है। आज जो हिंसक माहौल है, आज जो वितृष्णा और नफरत से भरी राजनीति है, उसमें हम गांधी को बार बार याद करते हैं। ये गीत गांधी को याद करने वाला गीत है। असल में वो पूरा दौर जो था, मतलब मैं जब भी, और पंडित प्रदीप ने गीत लिखे, साहिर ने लिखे, शकील ने लिखे, शैलेंद्र ने लिखे, सबने लिखे, मुझे याद आता है कि भारत का इतिहास जिसको बोल सकते हैं, अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी पे एक तरह के अभिमान की बात, उससे लड़ने की बात। एक गीत और है
जिसे सीधे देश नहीं आता है, सीधे देशभक्ति नहीं आती है, लेकिन वो मर्म आता है जिससे भारतीयता बन सकती है। फिल्म थी तूफान और दिया। ये 1956 की फिल्म थी और गीत था उसमें मुन्ना डे का गाया हुआ, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ये कहानी, ये गीत आप पूरा सुनते हैं, थोड़ी आस्तिकता इसमें है, ईश्वर का स्मरण इसमें है, लेकिन ये गीत कमाल का है। ये गीत कमजोर को खड़ा होने की ताकत देता है, जो लड़ाई आने वाले वर्षों में भारत ने लड़ी। इसके साथ आप नया दौर को कैसे भूल सकते हैं। नया दौर का गाना 1956 में बनी वो फिल्म थी 57 में, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, वो भी कमाल का गीत है। इन गीतों को गुलजार या कोई कैसे पुराना कह सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि एक नए राष्ट्रीय गीत की जरूरत है? और आगे का, और जो 1959 में धूल का फूल फिल्म आई और साहिर लुधियानवी ने गीत लिखा, साथी हाथ बढ़ाना भी साहिर का ही लिखा हुआ गीत था, और धूल का फूल में असल में साहिर की कविता थी जो पहले से प्रकाशित थी, उसको उन्होंने, उसके कुछ हिस्सों को इसमें शामिल किया। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये गीत जो है, ये आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जब हम इंसान बनने को तैयार नहीं हैं, हर पहचान को हिंदू और मुसलमान के खाने में डाला जा रहा है, तब साहिर गा रहे हैं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये 1959 की फिल्म है। 1960 में आती है फिल्म गंगा जमुना, 61 की फिल्म है गंगा जमुना, और आप उसमें अचानक पाते हैं एक गीत, ये शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, जो ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। अब इस गीत को भी, क्या ये पुराना पड़ चुका गीत है? बच्चों को न्याय की राह दिखाने वाला, बड़े सहज शब्दों में, बड़ी आसान शब्दावली में एक इंसाफ की बात करने वाला ये गीत जो है कब पुराना पड़ेगा? इसी तरह भारत की पहचान, भारत की सादगी, गंगा जमुना के साथ उसी साल उसके आसपास एक फिल्म और आई थी, जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर की फिल्म। राज कपूर की वो फिल्म जो है वो है, उसका गीत था, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। ये गीत आज भी कहीं बजता है तो आप जो हैं अचानक एक तरह की सादगी की कामना से भर जाते हैं। ये सादगी हिंदुस्तान की एक बड़ी पहचान थी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस गीत को याद कीजिए, और कई गीत याद किए जाने लायक हैं। असल में 60 के दशक के बाद चीन के युद्ध ने, पाकिस्तान के युद्ध ने देश के सामने एक नई चुनौती पैदा की और लगा कि हिंदुस्तान को हम एक नई पहचान, एक लड़ाई के लिए फिर से तैयार करें। ये समझ में आया कि आज़ादी को बनाए रखने, सींचते रहने का भी काम है, और उसके लिए कई बार शहादत भी जरूरी पड़ती है। तो उसी दौर में 1964 में फिल्म आई थी हकीकत, और कैफी आजमी का लिखा हुआ गीत था, कर चले हम फिदा जाने मन साथियों, अब जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गीत एक थोड़ी बदली प्रकृति का गीत है, बताता हुआ कि आपको देश की रक्षा के लिए लड़ना भी होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा गीत है ये भी। ये इसी तरह जो 7वां गीत में खोज रहा था, इसमें वो फिल्म थी 1967 की उपकार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, गुलशन बावरा का लिखा गीत। गुलशन बावरा को हम बड़े गीतकारों में नहीं गिनते हैं, लेकिन एक गीत ऐसा है जो देशभक्ति के नाम पे सबसे ज्यादा बजने वाले गीतों में शामिल है, मेरे देश की धरती, महेंद्र कपूर की आवाज में। तो ये जो गीत हैं, ये भारत की एक पहचान की
किसान की और इंसान होने की जो बात रखते हैं, ये वो गीत हैं। इसके अलावा जो गीत आप याद कर सकते हैं इस पूरे दौर के, उनमें जागृति का गीत मैं बता चुका हूं, और ये सारे गीत मैं आपको बता चुका, 9 गीत मैं आपको बता चुका। एक बहुत बाद में गीत आया था स्वदेश फिल्म का, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, ये देश है मेरा। तो ये सारे गाने वो हैं जो अपने अपने ढंग से प्रासंगिक बने हुए हैं। गुलजार साहब अगर सिर्फ समय को देखकर कहते हैं मुझे नहीं मालूम क्या बदला है, क्यों बदला है, और बदला है तो ये गीत क्यों पुराने पड़ गए, समय इन गीतों को और ताकत दे रहा है और मजबूती दे रहा है। कई गीत छूट गए हैं, उनको आप इनमें जोड़ सकते हैं। इस सूची में जो 10 गीत मैंने आपको बताए, इसमें और भी गीत शामिल हैं जिनको जोड़ा जा सकता है। लेकिन असली बात यह है कि क्या देशभक्ति कोई आसान सी चीज है? एक अच्छा गीत लिखना भी एक मुश्किल काम है, जो दिल से निकले। एक तो आप कमर्शियल सिनेमा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, पैसे मिलने पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उस गीत में क्वालिटी तब आती है जब उसमें आपका दिल रमा होता है, जब उसमें आपकी आत्मा प्रतिध्वनित होती है। तो इन गीतों में भी ये बात थी, इनके कमर्शियलाइजेशन के बावजूद ये बात थी। अब आते हैं एक दूसरे सवाल पे, जिसका वास्ता देशभक्ति गीतों या राष्ट्रीय गीतों की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, जिनको हम राष्ट्रीय गीत बोलते हैं। जनगण मन, चाहे सारे जहां से अच्छा, उसमें आप चाहें तो और गीत शामिल कर सकते हैं। कुछ तो शामिल हो चुके हैं कि सबसे ऊंचा तिरंगा प्यारा, या झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये सारे गीत एक तरह के वीर तुम बढ़े चलो हमारे राष्ट्रीय गीत हैं। कविताएं भी ऐसी हैं जो फिल्मों में इस्तेमाल नहीं की गई। पुष्प की अभिलाषा जैसी कविता माखनलाल चतुर्वेदी की, या उनकी दूसरी कविता कैदी और कोकिला, और ऐसी तमाम कविताएं मिल जाएंगी। लेकिन देशभक्ति सिर्फ उम्मीद का, सिर्फ झूठे ख्वाबों का, हकीकत से आंख चुराने का नाम नहीं होता है, सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं होता है। हकीकत भी एक चीज होती है। हिंदी कविता अगर देशभक्ति की कविता है तो देश पे विचार करने वाली कविता भी है, उस पर भी मैं बात करूंगा। गीतों में भी बात आई है। जिस साहिर ने लिखा उसने कई चुनौतियां भी उछाली। साहिर के गीत जो हैं भयानक हकीकत पसंद गीत हैं। वो गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के मुकाबले लिखा गया गीत है। उन्हें लाकर दिखाओ, उन्हें वो गीत जो है कि ये चीनो अरब हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। तो ये जो गीत है ये एक तरह की हकीकत को बताता है, ये उसी दौर का गीत है। ऐसे गीत और भी हैं। असली बात समझने की है कि आप देश को कितना समझते हैं, किस तरह देश समझते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता आती थी कि देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता कि एक टुकड़े को फाड़ के आप उसको अलग अलग बांट लें। आप एक हिस्से में, एक कमरे में लाश पड़ी रहे, दूसरे कमरे में आप खाना खा लें, ये संभव नहीं है। तो सर्वेश्वर रघुवीर सहाय की कविता जो जन गण मन का एक प्रतिलोम रचती है। जन गण मन में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है। एक पूरी विडंबना को, एक पूरी त्रासदी को रचती हुई कविता रघुवीर सहाय, मुझे नहीं मालूम इसको देशभक्ति की कविता कहना चाहते या नहीं, लेकिन मेरी निगाह में ये भी एक देशभक्ति की समानांतर कविता है। जो देश का सच बताए वो भी देशभक्ति की कविता है। पाश की कविताएं कई देशभक्ति की कविताएं हैं। धूमिल देशभक्ति के सवाल पे कई बातें कहते हैं। तो देशभक्ति के नाम पे किए जाने वाले तमाशे की आलोचना भी उतनी जरूरी है जितना जरूरी देश और देशभक्ति को समझना है। देश एक प्रतीक होता है। हम सब भारत के नाम पे गर्व करते हैं। तिरंगा एक बड़ा प्रतीक है, जन गण मन एक बड़ा प्रतीक है, सारे जहां से अच्छा एक बड़ा प्रतीक है, वंदे मातरम एक बड़ा प्रतीक है, हमारे सारे फिल्मी गीत बड़े प्रतीक हैं। इन प्रतीकों से हम बंधे हुए हैं। हमारी आत्मा, जैसे जो योगेंद्र यादव ने अपने लेख में लिखा कि अचानक सावधान की मुद्रा में
खड़े हो जाने का जो उनका अभ्यास है। मैं अपने दफ्तर में कई लोगों को खड़ा होते देखता था, काम करते हुए मुझे लगता था कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप काम छोड़ दें। लेकिन तब भी देशभक्ति लोगों में थी, गीत लोगों को तरंगित करते हैं भीतर से। आज अगर नए गीत, बड़े गीत नहीं लिखे जा रहे हैं, तो शायद इसलिए कि उन गीतों के लिए जो आत्मा चाहिए, जो मन चाहिए, जो धरती चाहिए, वो बची हुई नहीं है, वो कुछ कमज़ोर पड़ चुकी है। लेकिन ये स्थायी सच नहीं है। सच ये है कि हर मिट्टी को आप सींच सकते हैं, हर जगह माहौल आप बेहतर कर सकते हैं। हम जैसे-जैसे अपने मुल्क के माहौल को बेहतर करेंगे, हमें नए गीत, नई विधाओं में मिलते जाएँगे, नई चीज़ें हमारी प्रेरणा के लिए जुड़ती जाएँगी, नए प्रतीक जुड़ते जाएँगे। हो सकता है कोई नया गीत भी आ जाए, जिसको हम राष्ट्रीय गीत जैसा कुछ मान पाएँ, तो गुलजार साहब की तमन्ना या हसरत भी रह जाए। लेकिन फ़िलहाल शुक्र है कि उन्होंने कई गीतों को याद करने का अवसर दिलाया, एक छोटी-सी बातचीत का। इस बातचीत के कई सिरे हैं, जिनको मैं कभी आगे बढ़ाऊँगा। शुक्रिया।